जौनपुर के मछली शहर थाना क्षेत्र के रामपुर कला गांव में 5 दिवसीय हनुमत कथा में श्री लाडली निकुंजवन श्री आनंदम धाम पीठ बराह घाट लाडली निकुंजवन मार्ग वृंदावन धाम परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का आगमन हुआ। वीआरए इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में हर इंसान डिप्रेशन की जिंदगी में जी रहा है और हनुमत कथा सुनने से लोगों को डिप्रेशन व तनाव से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ प्रयागराज के महाकुंभ का सफल आयोजन होने पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा कि महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ था जिसमें करोड़ों लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। वहीं प्रयागराज के आम जनमानस से अपील की है कि जौनपुर की जो आवाम है वह इस कथा में पहुंचकर कथा का आनंद ले। मेरे हिसाब से 5 दिन का 5 दिवसीय हनुमत कथा है और ये कथा ऐसी नहीं है कि सिर्फ कथा जो हम जानते हैं वो सुन लिए। वर्तमान समय में हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं, हम तनाव में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, हमें तकलीफें हैं, हमारा देश, हमारा समाज कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति बहुत नीचे चली गई। कहीं न कहीं पूरा का पूरा देश खंड खंड होकर एक बड़ा आर्यावर्त हमारे पास था, अब छोटा सा देश बचा है। तो कैसे हम हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से ओज, तेज, वीरता, शौर्यता सब प्राप्त करके और पुनः अपने देश को उस स्थिति में खड़ा कर सकते हैं। और देश से भी बड़ी बात है, आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर हो। जिस देश के लोग स्वयं अशांत हों, जिस देश के लोग स्वयं डिप्रेशन में हों, जिस देश के लोग स्वयं रोगी भोगी हों, वह देश कैसे विश्वगुरु बन सकता है। तो हनुमान जी के चरित्र के श्रवण के माध्यम से और हनुमान जी की साधना के माध्यम से हम श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हैं, श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं, हमारे परिवार परिजन के साथ हम अच्छे से रह सकते हैं। महाराज जी का क्या नाम है और किस तरह से उनके का आयोजन किया? सर्वप्रथम आप सब मीडिया बंधुओं को मेरा कोट कोट धन्यवाद। और इस रामपुर कला की धरती पर हमारे गुरुदेव ने कृपा की है। गुरुदेव हमारे सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी वृंदावन से नहीं, छत्तीसगढ़ से यहाँ पधारे हैं और इस पूरे रामपुर कला, इस पूरे जौनपुर जिले में मेरे सदगुरु भगवान की ये कथा चल रही है। कथा क्या, ये समझिए उनकी कृपा है। हनुमंत कथा का आयोजन है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के 8 सिद्धियों के दाता का हनुमान जी कथा कहेंगे। अमृत वचन उनके मुंह से आएगा। मेरे इस गांव के सभी निवासी और मैं स्वयं और हमारा जिला मछली शहर, हमारा तहसील, ये सब यहाँ के जन जन गुरुदेव के आगमन पर स्वागत करते हैं और गुरुदेव की कृपा हुई है, इसलिए हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं। और सबसे अहम बात, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन धर्म, जैसा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी इतना अच्छा सनातन के प्रति, हिंदू राष्ट्र के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कुंभ करवाया। लाखों नहीं करोड़ों देश विदेश के लोग इस महाकुंभ में आए। हमारे महाराज जी के नाते कितना दिव्य कुंभ, कितना भव्य कुंभ हुआ। ऐसे ही संतों की कृपा सब पे बनी रहे। उसी का एक छोटा सा यहाँ पर जो हनुमंत कथा होनी है, उसमें भी महाराज जी का हिंदू और समस्त विश्व का, सारे देश का अच्छा संदेश जाए, अच्छा सबको आशीर्वाद मिले, हनुमान जी की कृपा मिले, इसीलिए ये कथा हो रही है। सब भाइयों में भाईचारा रहे, सबका कल्याण हो। मेरे गुरुदेव के मुखार बिंदु से सब लोग आकर के हनुमंत कथा का श्रवण करें। 5 दिवसीय हनुमंत कथा है और इस कथा में आप सबको भी मैं निमंत्रण देता हूं। आप सभी के माध्यम से समस्त गांववासी, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त जिला के, समस्त भारतवर्ष के जो आ सके सबको हाथ जोड़कर यह दास निवेदन करता है, सब लोग आए और सब लोग इस कथा में सम्मिलित हों।
सब पर गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे। कथा में कितनी भीड़ होने की आदत है? कथा में भीड़, देखिए जहां हनुमान जी की चर्चा हो, जहां हनुमत कथा हो, वहां भीड़ की तो कोई संख्या ही नहीं। भीड़ तो हनुमान जी की कृपा से हो जाती है और वही इस भीड़ को संभालते भी हैं। तो भीड़ का मैं क्या अंदाजा बताऊं, भक्त का मुझको कहाँ अंदाजा। भक्त कौन कौन से लोग और हाँ, देखिए आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी का आगमन है, राजा भैया का आगमन है, हमारे ब्रजेश सिंह जी का आगमन है और अन्य सब आने वाले लोगों का, विधायक जी, हमारे सांसद जी, सबका आगमन है और सब हनुमंत कथा के श्रवण में, हनुमंत कथा में आने के लिए उनकी कृपा इस गांव में बनेगी। वो सब भी आएंगे, इस कथा में सम्मिलित होंगे। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा।